Major R.K. Pandey. Major R.K. Pandey. नमस्कार दोस्तों, मैं सूबेदार मेजर R.K. पांडे 30 साल के अपने इस सैनिक जीवन के किस्से और कहानियों के पिटारे से मैं अपने जीवन के अनुभव में कैसा रहा मेरा एसएसबी का एक्सपीरियंस, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उस किस्से को आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। तो आज इस एपिसोड के एसएसबी के मैं आखिरी किस्से को आपको बताऊंगा, जो कि मेरे 39 नंबर के किस्से में काउंट होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले किस्से में बताया कि मैं उन लकीस्ट पर्सन में था कि जिसने अपने इस फर्स्ट अटेम्प्ट में स्क्रीनिंग को क्लियर किया, जिसकी मुझे कतई उम्मीद नहीं थी, और मैं स्क्रीन इन हो गया। और हम पहुंचे अपने नए रूम, नए चेस्ट नंबर के साथ, और आगे की ब्रीफिंग हमको मिली कि आपका ये जो 4 दिन का स्टे रहेगा, ये 3 पार्ट के टेस्ट में कंडक्ट होगा। एक पार्ट साइकी पार्ट होगा, जिसमें साइकोलॉजिस्ट आएंगे, वो आपके साइक पार्ट को असेस करेंगे, और दूसरा पार्ट होगा आपको जीटीओ, ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर, जो कि आपके काम करने के तरीके को, आपकी पोटेंसी को, आपके फिजिकल को चेक करेंगे। और तीसरा पार्ट होगा आपका आईओ, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जो कि आपका इंटरव्यू लेगा। अगर इस तीनों चीज़ों को मिलाकर समझें तो इसको हम बोलेंगे कर्मः मनः वाचः। वाचः पार्ट आपका इंटरव्यू होगा, कर्मः पार्ट आपका जीटीओ होगा, और मनः पार्ट होगा वो होगा आपका साइको, जो साइक पार्ट होगा। इन तीनों को एसेस करने के बाद एक कंबाइंड रिपोर्ट बनेगी, और वो रिपोर्ट और ये तीनों शख्स मिलकर के आपको एसेस करेंगे, और वो बताएंगे कि आप आगे रिकमेंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और दोस्तों, इसमें सबसे पहले पार्ट साइक पार्ट होता है, जिसको कि पूरा लगभग 1 दिन लग जाता है। साइक पार्ट मेरा बहुत अच्छा गया, और मुझे उम्मीद थी कि जितना मैंने सीखा था, जितना प्रैक्टिस किया था, मैंने उसमें अपना भरसक पूरा प्रयास दिया। उसके बाद आपका जीटीओ पार्ट, ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर पार्ट जो होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। और साइमल्टेनियसली इसी बीच में आपके आईओ, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स होते हैं, वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल मिल जाएगी, आपको इंटीमेशन और टाइमिंग पता चल जाएगा, और आपका इंटरव्यू पार्ट होगा। और बाकी इस बीच आपका जीटीओ पार्ट रहेगा। और इसके बाद जो आपका खाली समय है, जब आपका ये सारे टेस्ट ऑफ हो जाएंगे, आफ्टरनून लंच के बाद आप बाहर जाइए, और उस सिटी के जो खूबसूरत स्मारक जगह, जैसे हम लोग इलाहाबाद में थे, हम संगम गए, आनंद भवन गए, और एल्बर्ट पार्क गए, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मारी थी। इन सब जगहों को आप देखिए, क्योंकि आपका इंटरव्यू में जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं, वो आपके इन जो स्मारक या इन जो जगहों पे आप गए हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों, हमारा 4 दिन का स्टे रहा। सबसे पहला साइक पार्ट हुआ, उसके बाद आपका जीटीओ चलता रहा, इसी बीच मेरा इंटरव्यू भी हुआ। इंटरव्यू में मैंने जो बताया आपको कि मेरी जो वोकैबुलरी या इंग्लिश पे पकड़ थी, कमज़ोर थी, तो दोस्तों मैंने मेरे इंटरव्यूइंग ऑफिसर को, जैसे ही मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, मैंने उनको अपने दिल की बात बता दी कि सर, मैं इंग्लिश में नहीं, हिंदी में अपने इंटरव्यू को कंटिन्यू करना चाहूँगा। उन्होंने वार्म वेलकम किया, और मेरा टोटल इंटरव्यू करीब 40 से 45 मिनट का इंटरव्यू हिंदी में रहा, और सारी प्रक्रिया ख़त्म हुई। उसके बाद आपका लास्ट डे, जो कि कॉन्फ्रेंस डे होता है, उस दिन आप अपनी उस वर्दी को, जिस रैंक से आपने इस कमीशन में अपीयर हुए थे, उस वर्दी को लगाएंगे, और कॉन्फ्रेंस हॉल में तीनों एसेसर्स, जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट और इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको एक साथ मिलेंगे। क्योंकि आपका जो इससे पिछला एसेस था, वो सबने इंडिविजुअल बेसिस पे किया था। तीनों अपनी रिपोर्ट को लेकर के आपके सामने बैठेंगे, और आपसे कुछ गुफ्तगू चलेगी, और उसके बाद आता है दिल की धड़कनों को बुलेट ट्रेन से भी तेज चलाने वाला वो क्षण, जब आपका रिजल्ट पार्ट आता है। और दोस्तों, आपके लगेज क्लोज हो चुके हैं, आपका लंच, वही प्रक्रिया जो कि आपके स्क्रीनिंग में हुई थी,
सेम वही प्रक्रिया अब ये फाइनल रिजल्ट डे, कॉन्फ्रेंस डे के दिन होती है और टीओ अपना रिजल्ट लेके आ चुके होते हैं और वही सेम सबसे पहले एक मोटिवेशनल लेक्चर कि इस एसएसबी में बड़ी बड़ी हस्तियां जैसे कि आदरणीय स्वर्गीय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद, आपके फिल्म एक्टर माधवन, अमिताभ बच्चन, कई लोगों का एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि वो भी इस एसएसबी में आए थे मगर रिकमेंड नहीं हुए। तो जिंदगी का पतन यहाँ नहीं शुरू हो जाता है कि अगर आप एसएसबी में रिकमेंड हो गए तो आपके जीवन का पतन हो गया। एसएसबी एक प्रक्रिया है, ये कहीं नहीं है कि एक अच्छा व्यक्ति जो कि एसएसबी में रिकमेंड नहीं हुआ उसके सारे गुण खत्म हो गए। वो अच्छा एक्टर बन सकता है, अच्छा डायरेक्टर बन सकता है, देश का राष्ट्रपति बन सकता है। तो दोस्तों, ये हमें एक मोटिवेशन दिया गया और हम लोग मोटिवेट हुए और फाइनली रिजल्ट आया। इस पूरे एसएसबी में सिर्फ और सिर्फ केवल एक जेंटलमैन कैडेट रिकमेंड हुआ और हम सबको हमारे मूवमेंट ऑर्डर पकड़ा दिए गए और हम लोग वापस अपने अपने यूनिट्स के लिए तैयार। दिल टूटा, दुखी हुआ, मगर मेरे जैसे व्यक्ति को जिसने अपने स्क्रीनिंग के बेस पे स्क्रीनिंग हुआ 4 दिन एसएसबी में गुजारे, वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल पार्ट रहा। और दोस्तों, इस प्रकार मैंने आने वाले समय में 5 एसएसबीज और फेस की और अपनी इस मेहनत और अपने इस जज्बे को कायम रखा और कंटिन्यू 5 बार मैं स्क्रीनिंग रहा। बट अनफॉर्चुनेट कुछ ना कुछ कमी मेरे अंदर ज़रूर रही होगी कि मैं फाइनली रिकमेंड नहीं हुआ। किस्मत में शायद मेरे नसीब में सूबेदार मेजर बनना लिखा था और मैं अपने इस रैंक से, अपनी इस उपलब्धि से उतना ही खुश हूँ जितना मैं अगर अधिकारी बन जाता और खुश होता। दोस्तों, तो जीवन जो होता है वो सिर्फ अपने आप को समझाइए कि जितना हासिल, जितनी आपके अंदर काबिलियत थी उतना आप अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, तो यहाँ पर मेरा इस 30 साल के जीवन के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एक्सपीरियंस को दोस्तों मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये एसएसबी की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।